आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। हम नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स उसका यूनिट 2 जो कि है लोगारिथम्स उसको सॉल्व कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज है जी 2.4। इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो नाइन्थ क्लास हमारी एक्सरसाइज 2.4 उसका क्वेश्चन नंबर 1 है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर तो इवेल्युएट कर दें द फॉलोइंग। ओके, कैलकुलेटर का यूज करते किए बगैर हमने इवेल्युएट करना है। हमारा पहला क्वेश्चन है लॉग 2 बेस है इसकी, लॉग जो 2 इसकी बेस है और 18 है ये, और माइनस लॉग 2 9। तो कह रहे हैं इसको कैलकुलेटर का यूज किए बगैर इसको सॉल्व करें। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन लिख लेंगे और एक दफा स्टेटमेंट जो रकम है फिर से एक दफा वैसे ही लिख लेंगे। अब देखें जी, हमने लॉज पढ़े हैं, यहाँ पे हमारे पास ये लॉज है। एक ये वाला लॉ है, ये प्रोडक्ट लॉ है, ये हमारे पास क्वोशंट लॉ है। ठीक है, तो हमारे पास ये सारे लॉज हैं। अब कह रहा है कि अगर दो लॉग हैं एक जैसे हैं, वो माइनस हो रहे हैं, तो उसके लिए जो हम लॉ यूज करते हैं, जैसे लॉग बी एक्स माइनस लॉग बी वाई। ठीक है, लॉग बी एक्स माइनस लॉग बी वाई है, इन दोनों में माइनस है, तो ये जो लॉग बी दोनों में कॉमन है ना, तो वो बाहर आ जाएगा। ऐसे ही एक ही दफा लिखा जाएगा, और x माइनस वाई है ना, x माइनस वाई, तो x डिवाइड बाई वाई हो जाएगा। ओके, तो इसी लॉ का यूज करेंगे हम यहाँ पे। तो जो log 2 है वो तो ऐसे आ जाएगा, और आगे 18 माइनस 9 है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 18 डिवाइड बाय 9। ओके जी, अब जी log 2 वैसे ही, ये 9 1 दा 9 9 2 दा 18, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ पे भी 2 रह जाएगा। ओके, अब बच्चों यहाँ पे एक और छोटा सा लॉ आपको याद करना पड़ना है कि बिकॉज अगर लॉग की बेस और लॉग की वैल्यू दोनों एक जैसी हो, तो वो इक्वल किसके आएगा हमेशा, 1 के। बेस और उसकी वैल्यू जो हमारे पास है, बेस है और जो लॉग है वो भी, ये दोनों एक जैसे हो तो इक्वल किसके आता है, 1 के। अब ये भी लॉग की बेस 2 है और ये यहाँ पे भी 2 है, तो ये सेम वर्क कर रहा है ना, तो log 2 2, तो इसका मतलब है कि ये यूज करते हुए हम इस सारे को किसके इक्वल रख लेंगे, 1 के। तो ये हमारा आंसर है बच्चों। ठीक है, यहीं तक समझ आ गई। तो ये आपने लॉज यूज कर लेने हैं सारे, और इनको याद भी कर लेना है। प्रोडक्ट लॉ हमारे पास है, क्वोशंट लॉ है। ठीक है, तो ये सारे लॉज आपने बच्चों आपकी बुक के हैं ऊपर, तो इसको आपने याद कर लेना है। तो इस तरह हमारा पहला पार्ट कंप्लीट है। चलेंगे अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। तो बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन है log 264 प्लस log 2। तो इसको सॉल्व करेंगे। log 264 प्लस log 2 2, इसको सॉल्व करने के लिए अब बीच में इन दोनों वैल्यू, ये लोग हैं इनके बीच में प्लस आ रहा है, तो इसके लिए जो हमें पता होना चाहिए, हमारे पास जो लॉ लगेगा वो है log बी एक्स वाई बराबर होता है log बी एक्स प्लस log बी वाई। ये हमारे पास एक प्रोडक्ट लॉ है कि अगर log बी है, log की अगर बी बेस है, log बी एक्स प्लस हो रहा है log बी वाई, दोनों की बेस सेम है, तो बेस एक ही दफा लिख के ये एक्स और वाई आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी log 2 है और प्लस log 2 फिर से है, इसका मतलब है दोनों की बेस एक जैसी है, तो मैं log 2 तो ऐसे लिखूंगा, और ये 64 और 2 है, इनको मल्टीप्लाई करा दूंगा, यानी कि ये एक्स है और वाई है ना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दूंगा। ठीक है जी, तो ये दोनों हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो मेरे पास आ जाएगा जी log 2 2 4 8 2 6 12 128। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब देखो 62 और 2 128 है, अगर हम 128 की करें फैक्टराइजेशन, 128 की क्या करें, 128 की फैक्टराइजेशन करें, तो 2 6 12 2 4 8 2 3 6 2 2 4 2 1 2 2 6 12 2 8 16 2 4 8 2 2 और 2 1 2। तो हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 7 7 दो आते हैं, कितने कितने दो आते हैं, 7।
तो मैं अब बच्चों इसको लिख सकता हूं log 2 और इसकी जगह 2 रेज टू पावर 7। ओके, यहां तक क्लियर। अब ये पावर आ गई। अब पावर के लिए हमारे पास एक और लॉ यूज होता है, ठीक है, तो उसको हम लिख सकते हैं यहाँ नीचे मेंशन कर देते हैं यहाँ पे, बिकॉज जो पावर लॉ होता है वो हमारे पास होता है जी लॉग बी एक्स की पावर एन, ये इक्वल होता है, अगर कोई भी लॉग है, लॉग की बेस है कुछ और आगे लॉग है, उसके ऊपर पावर पड़ी हुई है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? ये जो पावर है ना लॉग से पहले आ जाती है। पावर क्या आ जाती है? लॉग से। इस पावर ने लॉग से यहाँ पे पहले आ जाना, तो वो पहले लिख ली, फिर आगे आ गया लॉग, फिर वही बी एक्स। ओके, अब इसके साथ भी यही सलूक करना है। ये देखिए जो पावर है ना बच्चे 7, ये लॉग के पीछे आ जाएगी। तो पावर 7 थी वो पहले आ गई, फिर आ गया जी लॉग, और ये 2 रेज, अब ये 2 और 2 ये वैसे आ गया। बात क्लियर है यहां तक? चले जी, अब फिर से यहाँ पे वो फार्मूला अप्लाई हो रहा है, कौन सा? लॉग ए और ए इक्वल किसके होता है? 1 की। ये लॉग 2 2 है, तो इसका मतलब इसकी जगह मैं सारी की जगह क्या लिख दूंगा? 1, है ना? 1, और आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों? 7। 7 1 7। तो जहां भी आपने जो सा भी लॉ यूज करना है वो आपने इस तरह मेंशन करके फिर करना है, जैसे ये किया है, ये है और ये है। अंडरस्टूड है जी? तो चले जी, अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। नाइन्थ क्लास हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। 1/3 log of 8 to the power 3, log of यानी कि log of 8 to the base 3 माइनस log of 18 और उसकी बेस क्या है? 3। ओके, तो इसको पहले एक दफा सॉल्व करके जो रकम है पहले वैसे लिखेंगे कि log of 8 और ये log of 18 है, दोनों की बेस 3 है। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमने वो जो पावर लॉ था उसमें पावर कहाँ से आती है? इसके कहीं ऊपर पड़ी होती है ना, ठीक? तो ये 1/3 किधर से आया? ये 8 की पावर थी, तो यहाँ से आया। तो पहले तो इसको पावर को वापस ले जाएंगे। देखें, सबसे पहले तो आपने पहचानना है, दो लॉग हैं हमारे पास, लॉग ऑफ 8 टू द बेस 3 है, लॉग ऑफ 18 टू द बेस 3, दोनों। तो इसके बीच में माइनस आया, तो इसका मतलब है हमारे पास जो फार्मूला यहाँ पे हम लगा सकते हैं वो माइनस वाला है। कौन सा? कोशेड लॉ वाला। वो यहाँ पे लिख लेते हैं आपके लिए आसानी के लिए, यहाँ पे लिख देता हूँ लॉग बी एक्स पोन वाई इक्वल होता है लॉग बी एक्स माइनस लॉग बी वाई। ठीक है, ये वाला फार्मूला लगेगा। फिलहाल जो यहाँ पे ये जो फार्मूला है ना, यहाँ पे पावर वाला, तो पावर लॉ मेरे पास क्या होता है वो यहाँ पे लिख लेते हैं अभी, क्योंकि यहाँ पे अप्लाई करना है। तो मैं लिख लेता हूँ लॉग बी एक्स रेज टू पावर एन, जब ये एन लॉग के पीछे चला जाता है, एन लॉग बी एक्स, तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इस वाले पे नहीं, इस वाले पे। तो ये मेरे पास बन जाएगा लॉग 8 टू दी बेस 3 और ये पावर ऊपर 1/3 ऐसे आ जाएगी 8 के ऊपर। ठीक है, तो ये आगे माइनस रहते ही यहाँ पे लॉग 18 टू दी बेस 3। ठीक है जी, यहाँ पे क्लियर हो गया। अब 8 है ना, इस 3 को किस तरीके से कट करना है? तो 8 की अगर फैक्टराइजेशन करेंगे बच्चों, तो वो तो 2 4 दा, 2 2 दा, और फिर 2 1 दा, है ना? तो 2 की पावर 3 हो तो 8 हो जाता है ना। यहाँ पे अब आ जाएगा, पे लिख सकते हैं, तो लॉग 8 टू दी पावर बेस 3। अब 8 की जगह मैं 2 रेज टू पावर 3 लिख दूंगा और साथ मल्टीप्लाई 1/3 ये वैसे ही है, माइनस लॉग 18 टू दी बेस 3। अब ये 3 3 से फिनिश, ठीक है, कट जाएगा। अब क्या रह गया? अब मेरे पास रह गया जी लॉग 2 टू दी बेस 3 और माइनस लॉग 3 लॉग 18 टू दी बेस 3। यहां तक क्लियर है? यहां तक समझ आ गई? बिल्कुल सिंपल था। अब हम अपना ये वाला जो क्वेश्चन लाया ये वाला लगाएंगे, अप्लाई करेंगे। अब देखें, दोनों की बेस log 3 है। ओके, तो यहाँ पे
अगर आपने इसके बाद ये लिखना है, ठीक है, लाजमी, क्योंकि इस स्टेप के बाद हमने ये फार्मूला अप्लाई करना, तो ये लिख लिया फार्मूला। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई कर देंगे log 3, और क्या रह गया 2 डिवाइड बाय क्या log 3 2 डिवाइड बाय 18। यहां तक क्लियर। अब मैंने ये डायरेक्ट कर दिया। डायरेक्ट कैसे कर दिया कि मेरे पास log b है, और जैसे सॉरी log b बेस है, log x अपॉन y है, और टू दी बेस क्या है इसकी b है, तो उसको कैसे कर लिख सकते हैं कि log x टू दी बेस b माइनस log y टू दी बेस b। तो यानी कि ये x और y के बीच में माइनस है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, डिवाइड। तो वही मैंने इनके साथ यहाँ पे किया। क्लियर है, समझ आ रही है? ओके बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? ये कैसे आ गया, क्योंकि मैंने इसको डायरेक्ट, ये वाला जो चीज है इसको मैंने इस फार्मूले को अप्लाई करके, ठीक है, क्योंकि लॉग बेस दोनों एक जैसी हैं, ऐसे ही आ गया। अब 2 माइनस 18 है, तो माइनस की जगह मैंने खत्म करके ये फार्मूला अप्लाई करके 2 डिवाइड बाई 18 हो गया। अब ये कर देंगे 2 1 2 2 9 18, तो मेरे पास बन जाएगा log 3 1 अपॉन 9। ओके, बात यहाँ तक क्लियर समझ आ रही है? अब देखें जी, तो एक 3 क्या है, 3 जो सॉरी ये 9 क्या है, 9 की फैक्टराइजेशन करें तो 9 जो है 3 स्क्वायर आता है ना, 3 की पावर 2, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 1/3 रेज़ टू पावर 2, है ना। अब अगर मेरे पास ऐसे पड़ा हुआ है 3 की पावर 2, जब ये ऊपर चला जाएगा तो ये बन नहीं जाएगा 3 की पावर -2, 3 रेज़ टू पावर -2 हो जाएगा ना, क्यों, पावर 2 प्लस की है नीचे, ऊपर जाके -2 हो जाएगी। तो इसको मैं यही कर रहा हूँ, log 3 3 रेज़ टू पावर -2। ओके, अब फिर से मैं अप्लाई करूंगा अपना कौन सा पावर लॉ। ये -2 है ना, तो -2 पावर है, तो पावर हमेशा कहाँ जाती है, लॉग से पीछे। अब यहाँ पे फिर लिखेंगे अपना क्या, पावर लॉ लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ हमने पीछे यूज किया था, कहाँ गया, हाँ जी ये ऊपर पड़ा, ये हमारा लॉग बी एक्स रेज टू पावर n, ये एक और होता है, n पहले चला जाता है लॉग से, फिर आ जाता है लॉग, और फिर ये b एक्स टू दी बेस b। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, जब ये पावर है, ये पावर लॉग से पीछे चली जाएगी, तो आ जाएगा बच्चे -2, फिर आगे आ जाएगा लॉग, ये -2 पीछे आ गया, फिर लॉग आ गया। अब 3 टू दी बेस 3 है, ठीक है, तो 3 टू दी बेस 3, यहां तक क्लियर। ओके, अब फिर से यहाँ पे एक और फार्मूला अप्लाई हो रहा है बच्चे, वो कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है हमारा, हमने पढ़ा था, अगर कोई लॉग है और जोन सा लॉग है उसकी बेस भी वही है, log a टू दी बेस a, तो इसका मतलब है अगर लॉग और उसकी बेस दोनों एक जैसे हैं तो किसके इक्वल होएगा, 1 के। ठीक, तो अब जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है, ये देखो log 3 टू दी बेस 3, log 3 टू दी बेस 3, तो इस पे ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो इसकी जगह सारे की जगह क्या आ जाएगा, log 3 टू दी बेस 3 की जगह क्या आ जाएगा, 1। यानी कि कोई भी लॉग और उसकी बेस एक जैसे हो तो किसके इक्वल होता है, 1 के। तो log 3 टू दी बेस 3 किसके हो गया, 1, और 2 1 का 2 माइनस का, और दिस इज आवर आंसर बच्चों। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा लॉज जो है वो अप्लाई हो रहे हैं, तो आपने जरा ध्यान से और एक प्रैक्टिस करोगे, तो प्रैक्टिस करने से सारे लॉज आपको याद हो जाएंगे। ओके, तो 9th क्लास हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है जी। कह रहा है 2 log 2 प्लस log 25। तो अब देखें, लॉग से पहले वैल्यू पड़ी, इसका मतलब है कि ये वैल्यू जो थी ये कहीं पावर से इधर आई है ना, ऐसी है, तो पावर लॉ के मुताबिक ये वैल्यू वापस आएगी। अब हमारे पास बच्चों पावर लॉ क्या है, आपने हमेशा ये जो लॉज हैं उनको लिख के आगे सॉल्व करना है। हमारे पास पावर लॉ है log बी एक्स की पावर n, तो ये किसकी होता है, n log बी एक्स, यानी कि ये जो पावर n होती है ना, अगर ये पीछे पड़ी हो तो इसका मतलब है ये लॉग, जो लॉग की वैल्यू है ना log x,
उसकी पावर होती है, तो वहां से पीछे जाती है। तो इसका मतलब है कि अब ये जो दो लॉग के पीछे 2 पड़ा है, ये लॉग 2 की पावर थी। तो अब मैं कर लूंगा इसको ऐसी इसी शक्ल में, log 2 की पावर 2 वापस आ गया, प्लस log 25, ये वैसे ही है। अब log 2 रेज़ टू पावर 2 क्या होता है? 4, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 बराबर क्या होता है? 2 ज़रब 2 क्या 4 ही हो जाएगा ना। तो जी अब यहां पे आ जाएगा log 4 प्लस log 25। अब देखिए जी, हमारे पास दो log हैं, log 4 प्लस log 25, बीच में क्या प्लस है, तो हमें पता लग जाएगा अगर बीच में माइनस हो तो क्वेश्चन ला लगता है ना, और अगर प्लस है तो फिर कौन सा ला लगेगा? प्रोडक्ट ला, है ना। हाँ, तो अब हम यहाँ पे उसका यूज करेंगे। क्या है जी, हमारे पास प्रोडक्ट लॉ क्या होता है? log b एक्स वाई, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे कब? कि अगर log x टू दी बेस b प्लस हो रहे हो log y टू दी बेस b में, ठीक है। log x टू दी बेस b प्लस log y टू दी बेस b दोनों प्लस हो रहे हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log x y टू दी बेस b। अब ये देखो, ये log x है और ये समझो log y है, दोनों ऐड हो रहे हैं ना। तो अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैंने अप्लाई कर दिया, यहाँ फार्मूला लिख लिया। अब इसका मतलब है कि दोनों की अगर इस log की बेस नहीं है ना, कुछ बेस कुछ भी नहीं है, तो हमने पर सीखा हुआ है कि किसी log की बेस ना हो तो क्या होती है? 10 नहीं होती है। लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो ना लिखो, ऐसे ही आ जाएगा log ये, और 4 मल्टीप्लाई बाय 25। ओके, और 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 5 20, 4 2 8 और 9, 5 चौका 90, 10 100, 5 चौका 100, हाँ 90 नहीं 100, 100 log 100। log 100 की वैल्यू अगर हम कैलकुलेटर से लें बच्चों, वो जी लेते हैं, यहां से प्रेस किया log, आगे प्रेस किया 100, तो इक्वल क्या आ गया? 2। log 100 कितना आ गया? 2। तो मेरे पास ये आ गया इसका आंसर बच गया। ठीक है जी, तो इस तरह हमारा पार्ट 4 भी हो गया। चलेंगे अपना पार्ट 5 करते हैं। तो 9th क्लास हमारा पार्ट 5 है, क्वेश्चन नंबर 1 का। तो 1/3 log 64 टू द बेस 4 प्लस 2 log 25 टू द बेस 5। ओके, अब बीच में दो log हैं, उनके बीच में प्लस है, इसका मतलब है प्रोडक्ट ला तो लगेगा, लेकिन उसके लिए ये बेस दोनों की सेम होनी चाहिए। फिर हमारे पास बेस सेम नहीं है। ओके, ये 4 है, ये बेस 5 है, तो हमें बेस तो सेम करनी ही पड़ेगी। पहले हमने ये जो पावर ला है उसके मुताबिक यहाँ से 1/3 को इधर लेके जाना होगा और 2 को भी इधर लेके जाना होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, ये समझें कि हमने, चलो सोल्यूशन कर लेते हैं बच्चों, एक दफा सॉल्व करेंगे और लिखेंगे सोल्यूशन, और एक दफा सारी रकम वैसे लिखेंगे। log 64 टू दी बेस 4 और प्लस 2 log 25 टू दी बेस 5। तो सबसे पहले जो हमारे पास लगेगा वो है हमारा पावर लॉ। पावर लॉ क्या होता है? log b, सॉरी log x टू दी बेस b की पावर, log x की पावर n टू दी बेस b। तो n तो log से हमेशा पीछे आ जाता है और आगे log x टू दी बेस b वैसे। ओके, अब इसका रूल अप्लाई करते हुए दोनों पे करेंगे तो 1/3 इसके ऊपर चला जाएगा, 2 log 25 के ऊपर चला जाएगा। तो मेरे पास बन जाएगा log 64 की पावर 1/3 और बेस आ गई इसकी 4, बीच में है प्लस, ये आ जाएगा log 225 के ऊपर चला जाएगा और बेस आ जाएगी इसकी 5 जी। ठीक है, अब 64 की अगर फैक्टराइजेशन करें तो 64 हमारे पास होता है 4 की पावर 3। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा जी, log 4 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। 64 की जगह का 4 की पावर 3 और 1/3 मल्टीप्लाई हो गया, और बेस इसकी 4 ही है, प्लस log 5 है 5 की पावर 2
ठीक है, बात समझ आ रही है। 5 की पावर क्या है, ये 25 है ना, तो 25 का मतलब क्या है, 5 की पावर क्या आता है, 2। ओके, तो ये तो मैं 2 को वैसे ही लिख लूंगा, बात समझ आ रही है। और ये ऊपर वाला जो 2 है ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, बात क्लियर। 25 है, ये 5 की पावर 2 है और ये 2 है और इसकी बेस क्या है, 5। यहां तक क्लियर है। आगे जी 3 से फिनिश, क्या हो जाएगा, log 4 टू दी बेस 4 प्लस, यहाँ पे क्या है, 5 की पावर 2 दरब 2 4, तो मैं लिखूंगा log 5 रेज टू पावर 4 टू दी बेस 5। ठीक है, अब मेरे पास क्या बन रहा है, अभी मेरे पास बेस एक जैसी नहीं आई ना, बेस एक जैसी नहीं आई। चलो देखते हैं आती हैं या किसी और तरीके से करते हैं। अब देखो जी log 4, अब यहाँ पे मैं प्रोडक्ट लॉ अब नहीं यूज कर रहा बच्चे, प्रोडक्ट लॉ इसमें क्यों नहीं यूज कर रहा, क्योंकि ये देखो log a टू दी बेस a है ना, यहाँ पे वो फार्मूला अप्लाई हो जाएगा ना, log a टू दी बेस b इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, हमें पता है कि log a हो और उसकी बेस भी a हो तो इक्वल किसके होता है, वो 1 के। अब यहाँ पे देखो ये भी log a और टू दी बेस a दोनों सेम है ना, log की वैल्यू भी और बेस भी सेम है, तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, 1। ओके, इसकी जगह क्या लिख लिया, 1 लिख लिया, फिर आगे प्लस। अब ये 4 किधर आ जाएगा पीछे, फिर से क्वेश्चन लॉ अप्लाई कर दूंगा, ये भी लिख देते हैं। क्वेश्चन लॉ यहाँ पे लिखा हुआ है एक ही दफा, दूसरी दफा भी लिखना तो लिख लेना। क्या है क्वेश्चन लॉ में, क्वेश्चन लॉ में होता है log x टू दी बेस b और पावर n होती है, तो यहाँ पे n पीछे आ जाता है और log x टू दी बेस b। ठीक है, ये क्वेश्चन लॉ। अब वो मैं क्वेश्चन लॉ इसमें अप्लाई कर रहा हूँ, ये 4 इधर पीछे आ जाएगा और log 5 टू दी बेस 5 आ जाएगा। क्वेश्चन लॉ के मुताबिक 4 पीछे आ गया और आगे log 5 टू दी बेस 5। ओके, अच्छा ऐसा काम करो बच्चों कि हम एक काम कर लेते हैं, ये अभी अप्लाई नहीं करते, अभी सिर्फ हम क्वेश्चन लॉ अप्लाई करते हैं इस वाले वैल्यू में और फिर आगे जरा एक ही साथ वो कर लेंगे। आप भी ऐसे कर लेना, पहले ऐसे लिख लो और ये अप्लाई करके तो इसको लिख लो 4 log 5 टू द बेस 5। ओके, अभी मैंने सिर्फ क्वेश्चन लॉ को अप्लाई किया और इस पे अप्लाई किया और ये दोनों ये चीज बन गई। ठीक है, अब मैं अब यहाँ पे अप्लाई करूंगा अपना वो log a टू द बेस a इक्वल किसके होता है, 1 के। देखो log a टू द बेस a दोनों सेम है, इसकी जगह भी 1 आ जाएगा और इसकी जगह भी, ये 4 तो वैसे ही आ जाएगा और इस सारे की जगह भी 1 आ जाएगा। log a टू दी बेस a है ना, इक्वल 1 क्या, तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस 4 1 जा 4, तो इक्वल क्या आ गया बच्चे, 5 एंड दिस इज आवर आंसर। ठीक है, अब प्रोडक्ट लॉ यूज नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास दोनों की बेस ही डिफरेंट आ रही थी। ओके जी, तो मुझे लगा बेस एक जैसी हो जाएगी, पर नहीं जी, हमारा दूसरे मेथड से सॉल्व हो गया। तो बच्चे अब हमारा है लास्ट पार्ट, पार्ट 6। बच्चों हमारा लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, log 12 टू दी बेस 3 प्लस log 0.25 टू दी बेस 3। ओके जी, तो इसको पहले एक दफा सॉल्व लिख के वैल्यू एक दफा log 12 टू दी बेस 3 प्लस log 0.25 टू दी बेस 3 वैसे लिख लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो लग रहा है ला वो है प्रोडक्ट ला। ठीक है, सिंपल है। तो प्रोडक्ट ला होता क्या है जी, हमारे पास log b एक्स वाई यानी कि x मल्टीप्लाई बाई इक्वल होता है, ये कहां से आता है कि अगर हमारे पास एक log x हो, log b मैं क्या गया log x y टू द बेस b, log x टू द बेस b ये प्लस हो रहा हो किसमें, log y टू द बेस b में, यानी कि log x उसकी बेस भी b है, log y की बेस भी b है, तो दोनों ऐड हो रहे हैं, तो मैं log बेस एक ही दफा लिख के दोनों को मल्टीप्लाई करा दूंगा। ओके, तो यहाँ भी देखो इसकी भी बेस 3 है, इसकी भी बेस 3 है, दोनों प्लस हो रहे हैं, तो इसका मतलब है मैं log टू दी बेस 3 है लिख के और इन दोनों log की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवा सकता हूँ। तो जी मैं लिख लूंगा
log log 12 मल्टीप्लाई बाय 0.25 टू द बेस 3। ठीक है, तो 12 को अगर मल्टीप्लाई करें जी हम 0.25 से बचे तो हमारा आंसर आ रहा है, देख लेते हैं क्या है जी, 12 मल्टीप्लाई 0.25 तो 3 आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास log 3 टू दी बेस 3। अब फिर हम क्या करेंगे बच्चे, अब फिर हमें पता है वी नो दैट क्या, बिकॉज log a टू दी बेस a इक्वल किसके होता है, 1 के। अब देखो ये दोनों log a और बेस भी उसकी यही है, यानी कि log 3 बेस दोनों सेम है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख लूंगा 1 एंड दिस इज आवर आंसर, सिंपल। तो चलें जी, इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ जाता है और अब हम करते हैं जी अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो 9th क्लास हमारा 2.4 का सेकंड क्वेश्चन है, राइट एज अ सिंगल लॉगरिथम। हमने सिंगल लॉगरिथम की शक्ल में लिखना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है 1/2 log 25 प्लस 2 log 3, यानी कि ये इसकी पावर्स हैं जो यहाँ पे आई हुई हैं। तो पावर्स लॉ का अप्लाई करके, अब मैं लॉ लिख नहीं रहा, आपने खुद ही समझ जाना है। और सॉल्व करेंगे तो एक दफा हम वैल्यू फिर से लिखेंगे log 25 प्लस 2 log 3। अब ये पावर इसकी यहाँ से आई है, तो मैं पावर लॉ का यूज करके मैं इसको 1/2 यहाँ पे लिख रहा हूँ और log 3 ये 3 के ऊपर पावर 2 चलेगी। ओके, अब 25 क्या होता है, 5 की पावर 2, यानी कि बच्चों 25 जो इक्वल होता है 5 मल्टीप्लाई 5 और मैं इसको 5 रेज़ पावर 2 भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे 5 की पावर 2 लिख लूंगा और जरा 1/2 log 3 वैसी पावर 2। ठीक है, अब 2 से फिनिश। अगले स्टेप में जी log 5 प्लस log, अगर मैं 3 रेज़ टू पावर 2 कर दूं, 3 की पावर 2 9 होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए जी, अब मेरे पास यहाँ प्रोडक्ट लॉ लग रहा है, प्रोडक्ट लॉ एक दफा लिख लेंगे। क्या है जी, log b x मल्टीप्लाई y इक्वल होता है, और सॉरी log x y टू दी बेस b, log x बेस b प्लस log y टू दी बेस b। ओके, तो अगर एक वैल्यू log x है और log y है, उन दोनों की बेस b है, प्लस हो रही है, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं log x मल्टीप्लाई y टू दी बेस b। अब यही रूल अप्लाई करूंगा मैं इस वाले पे। तो जी बेस इन दोनों की क्या है, इन दोनों की बेस 10 है, दोनों की बेस कुछ नहीं होती जिस log की, तो बेस क्या होती है बच्चे, 10 होती है। इसकी भी 10 है और इसकी भी 10 है, तो मैं लिख लूंगा log बेस 10 है, नहीं लिखेंगे, और 5 मल्टीप्लाई बाय 9 45 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो log 45, उसने कहा था सिंगल लॉगरिथम में लिख दें, बच्चे हमने सिंगल लॉगरिथम में अपना क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। चलें, अब हम करते हैं अपना पार्ट सेकंड। तो बच्चे हमारा सेकंड पार्ट है log 9 माइनस log 1/3। तो सॉल्व करके इसको फिर से एक दफा रकम लिख ली, तो उसके बाद हम इस पे कौन सा लॉ लगा रहे हैं, क्वेश्चन लॉ लग रहा है। ठीक है, कि अगर log कोई भी दो वैल्यू डिवाइड हो रही है तो बेस उसकी क्या है b, तो इक्वल हो जाएगा वो log x टू द बेस b माइनस log y टू द बेस b, यानी कि दो log हैं x और y हैं b बेस के साथ माइनस हो रहे हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये भी देखो दो log हैं माइनस हो रहे हैं, तो हम इसका मतलब है क्वेश्चन लॉ अप्लाई करेंगे। तो उसको जैसे ही अप्लाई किया, ये भी log 10 है, ये भी log 10 है, क्योंकि इनकी बेस कोई नहीं है। ठीक है, तो log एक ही दफा आ जाएगा, और आगे ये और डिवाइड बाय ये 9 डिवाइड बाय 1/3, मैं इस तरह लिख रहा हूँ डिवाइड का साइन डाल। अगर आपने ऐसे नहीं लिखना तो ऐसे कर लो 9 डिवाइड बाय 1/3, ऐसे लिखना पड़ेगा।
ठीक है, चाहे ऐसे लिख लो आप, या बच्चों आप 9 डिवाइड बाय 1/3 ऐसे भी लिख सकते। ठीक है, आगे ये लॉग वैसे ही 9 जब इसका रेसिप्रोकल लूंगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आंसर आ रहा है, log 27। ओके, ये भी ऐसे हो जाएगा। अगर आपने इस तरह से चलना है तो 1/3 है तो 3 ऊपर जाके इससे 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो उसने कहा था सिंगल लोगार्थम में लिख दे, तो बच्चों हमने लिख दिया सिंगल लोगार्थम में। ओके, चलें अब हम थर्ड पार्ट करते हैं जी। तो 9th क्लास हमारा क्वेश्चन 2 का पार्ट थर्ड है जी। log b स्क्वायर टू द बेस 5 मल्टीप्लाई बाय log 5 क्यूब टू द बेस a। तो ये वाला जो हमारा क्वेश्चन 2 का पार्ट 3 है, ये हमारे पास चेंज ऑफ बेस लॉ से होएगा। तो चेंज ऑफ बेस लॉ जो बच्चों हमारे पास है, चेंज ऑफ बेस लॉ, वो हमारे पास ना है जी, log x टू द बेस b इक्वल होता है, एक दफा इस x का log लेना है और डिवाइड करके हमने b का log लेना है, बेस का, नीचे log b। ठीक है जी। तो बच्चों कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सा काम है कि log x टू द बेस b है ना, तो log x एज अ न्यूमिनेटर रख लेना और जो बेस b है उसका डिनोमिनेटर log b अलग कर लेना, यानी कि log x डिवाइड बाय log b। ये सिंपल सा हमारे पास चेंज ऑफ बेस लॉ होता है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर बेस इसकी कुछ भी नहीं है तो वो 10 होएगी। यहाँ आप अगर a लिख सकते हो तो a भी चलेगी। ठीक है, log b है तो यहाँ भी बेस a हो सकती है। ओके, तो कुछ भी हम बेस रख सकते हैं। वैसे अगर कुछ भी ना हो तो बेस 10 ही होती है। तो ये हमारे पास चेंज ऑफ बेस लॉ है बच्चों, कि हमारे पास अगर log x है टू दी बेस b है तो एक दफा log x के साथ चला जाएगा ऊपर और नीचे log b के साथ चला जाएगा बच्चों। ठीक है, एक दफा ये और एक दफा ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे log ax और log सॉरी b टू दी बेस a, log x टू दी बेस a ऐसे लिखा जाएगा। तो यही लॉ हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे जी। सॉल्यूशन के लिए एक दफा क्वेश्चन फिर से लिखेंगे, log b स्क्वायर टू द बेस 5 मल्टीप्लाई log 5 क्यूब टू द बेस a। सबसे पहले तो यहाँ पे पावर लॉ का यूज करेंगे ना। पावर लॉ के मुताबिक ये जो 2 है ये भी log से पीछे आ जाएगा और ये 3 भी log से पीछे आ जाएगा, तो बन जाएगा 2 log b टू द बेस 5 मल्टीप्लाई 3 log 5 टू द बेस a बच्चों। ठीक है, यहाँ तक। अब हमने अपना चेंज ऑफ बेस लॉ लगाना है। वी नो दैट log x टू द बेस b इक्वल होता है log x डिवाइड बाय log b। अगर यहाँ बेस a है, अगर बेस कुछ भी नहीं है बच्चों तो आप कुछ भी नहीं लिखोगे तो वो फिर बेस हमारी 10 हो जाएगी। ओके, ऐसे भी चलेगा। चलिए यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है जी, चले आगे। अब देखो ये था log x टू द बेस b, तो log x लैदा और log b लैदा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये देखो log b टू द बेस 5, ये x है और ये b। ओके, जैसे हमने इसके किया था log x डिवाइड बाय log b। ठीक है, यहाँ पे अब ये जो है ये log b, तो मैं लिख दूंगा जी 2 वैसे ही आ जाएगा, log b डिवाइड बाय बेस क्या है 5 है
तो इसका log 5 नीचे ला था, log 5 मल्टीप्लाई बच्चों। अब ये 3 वैसे ही, ये वाला 3 वैसे ही, log 5 डिवाइड बाय log a, ठीक है बच्चों, log 5 और log a, इसका हमने कर लिया। अब ये log 5 से कट हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा, अगर मैं इस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई करूं, 2 3 जा 6, साथ में log साथ आ गया b डिवाइड बाय log a। ओके जी, यहाँ तक क्लियर। 2 3 जा 6 log b वैसे ही ऊपर और नीचे सिर्फ log a डिवाइड हो रहा है। अब देखें जी, हमारे पास तो जो चेंज ऑफ बेस ला है वो क्या था, वो ये होता था ना कि log x है टू द बेस b है, तो log x लहदा ऊपर और नीचे डिवाइड करना log उसी बेस के साथ log b के साथ, ठीक है। अब ये देखो, ये वाली शेप हमारे पास पड़ी हुई है, log b डिवाइड बाय log a, ये हमारे पास मौजूद है और नजर नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। देखिए मेरे पास log b डिवाइड बाय log a ये मौजूद है। अब ये कहां से आया था, log b क्या था, यानी कि कोई भी log है b, और ये कहां से आता था, उसकी बेस से, ऐसी था ना। बेसला, चेंज ऑफ बेसला यही है ना, log a, जो यानी कि जिस चीज का log होता था वो ऊपर रहता था log, और जो बेस होती थी वो नीचे log ले लिया, तो यानी कि ये वाली चीज इधर से आई है ना। तो हमारे पास ये देखो, ये भी सेम यही है ना, जो ये है ये भी है। ओके, तो इसका मतलब, या अगर आपको ऐसे नहीं बच्चों समझ आ रही, तो b की जगह मैं ओरिजिनल वैल्यू लिख देता हूँ, log x और log b। ये x किधर से आता था, log x, और बेस क्या होती थी b से, ऐसे ही है कि log x और डिवाइड बाय log b। अब देखो, ये भी हमारे पास यही शेप पड़ी हुई है ना, ये वाली, तो अब इसको मैं वापस फार्मूला लगा लूंगा, यानी कि 6 तो ऐसे ही आ जाएगा, साथ में आ जाएगा बच्चों log, और ये जो मेरे पास b है ये log की वैल्यू है, और जो a है ये बेस। ओके, तो दिस इज आवर आंसर। 2 दफा फार्मूला लॉ यूज हो रहा है, एक दफा तो हमने लॉ को यूज करते हुए बताना है कि लॉ सॉल्व कैसे होएगा, ठीक है। ये वाला पार्ट करना है, ये वाला पार्ट सॉल्व करना है यहाँ, ठीक है। और फिर जब ये सॉल्व हो जाए, फिर इससे दोबारा इसमें आना। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 जी। जी तो 9th क्लास हमारा क्वेश्चन 2 का पार्ट 4 है। क्वेश्चन है जी 2 log x टू द बेस 3 प्लस log y टू द बेस 3। तो सबसे पहले तो हम इस पे पावर लॉ का यूज करेंगे। पावर लॉ क्यों, क्योंकि ये 2 पीछे है, तो इसने कहाँ पे जाना है, x के बिल्कुल ऊपर पावर में, ठीक है। तो यहाँ पे ले लूंगा, मैं लिखूंगा log x स्क्वेयर टू द बेस 3 प्लस log y टू द बेस 3। ओके जी। अब पावर लॉ का यूज करने के बाद हमने जो लॉ यूज करना है वो है प्रोडक्ट लॉ। क्या, प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक हम जानते हैं कि log हमारे पास है कुछ भी वैल्यू की हो सकती है x और y, यहाँ पे अगर b है तो वो इक्वल होएगा, ठीक है, log x टू द बेस b प्लस log y टू द बेस b। ओके, ये प्रोडक्ट लॉ होता है कि अगर log x है और log y है जिनकी बेस एक जैसी है, प्लस हो रहे हैं, तो हम उनको मल्टीप्लाई करके एक ही दफा बेस लिख सकते हैं, ठीक है, ये प्रोडक्ट लॉ है। अब यहाँ पे भी देखो क्या है, log x स्क्वेयर प्लस log y, दोनों की बेस 3 है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ log 3 बेस, सॉरी, log जो है, अब ये क्या है, x स्क्वेयर और ये y है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, log x स्क्वेयर मल्टीप्लाई y टू दी बेस, दोनों की बेस 3 है, तो 3। ओके जी, दिस इज आवर आंसर। बस यहाँ तक ही करना। ओके जी, चलो जी अब अपना पार्ट 5 करते हैं।
तो 9th क्लास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है। अब इस पार्ट में फॉर log x टू द बेस 5 माइनस log y टू द बेस 5 प्लस log g टू द बेस 5, सारों की बेस 5 है और log x y एंड g है। तो सबसे पहले पावर लॉ का यूज करूंगा मैं। पावर लॉ का यूज करते हैं, ये 4x के ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा log x रेज टू पावर 4 टू द बेस 5 माइनस log y टू द बेस 5 प्लस log g टू द बेस 5। ओके, हमने पावर लॉ का यूज कर लिया। आगे हमने दो लॉ यूज करने हैं। देखो बेस एक जैसी है, log x y g है, तो प्लस भी हो रही है माइनस भी हो रहे हैं, तो इसका मतलब है प्लस के लिए प्रोडक्ट लॉ लग जाएगा और माइनस के लिए क्वोशंट लॉ लग जाएगा। तो हम क्वोशंट लॉ क्वोशंट एंड प्रोडक्ट लॉ का यूज करेंगे। अब लॉ लिखने जरूरी नहीं है, बस हमने बता दिया हमने क्वोशंट एंड प्रोडक्ट लॉ लगाना है। तो अगर जिन बच्चों को नहीं पता कि क्वोशंट लॉ और प्रोडक्ट लॉ क्या होता है, तो प्रोडक्ट लॉ बच्चों हमारे पास होता है log कोई भी दो वैल्यू है x और y मल्टीप्लाई हो रही है और उनकी बेस b है, तो हम उसको लिख सकते हैं log x टू द बेस b प्लस log y टू द बेस b। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो log x प्लस y हो जाएगा। और अगर मेरे पास log x डिवाइड बाय y है टू द बेस b, तो मैं इसको लिख सकता हूँ log x टू द बेस b माइनस log y टू द बेस b। ओके, ये आई थिंक आपको नजर नहीं आया, तो इसको थोड़ा सा पीछे करके लिखिएगा, माइनस log y टू द बेस b। ठीक है, ये यानी कि अगर x और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो log x प्लस log y आ जाएगा, दोनों की बेस b आ जाएगी। और अगर x और y डिवाइड हो रहे हैं तो log x माइनस log y आ जाएगा, दोनों की बेस b हो जाएगी। अब यहाँ पे भी देखो, क्योंकि ये मेरे पास क्या है, दोनों प्लस हो रहे हैं बच्चों और एक माइनस भी हो रहा है साथ। ठीक है, तो जो प्लस हो रहा है, देखो ये और ये दोनों प्लस है ना, तो माइनस ये वाला है, तो मैं इसको जरा चलो ऐसे कर लेते हैं। अगर आपने ये बाद में लिखना है तो बाद में लिख लेना, हम पहले अरेंज कर लेते हैं। ओके, पहले अरेंज कर लेते हैं। मैं लिखता हूँ log x रेज टू पावर 4 टू द बेस 5 प्लस log g टू द बेस 5 माइनस log y टू द बेस 5, ऐसे करना था। अब क्वोशंट और प्रोडक्ट लॉ का यूज करते हैं। क्वोशंट एंड प्रोडक्ट लॉ। अब मैं क्वोशंट और प्रोडक्ट लॉ का यूज करते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ आ जाएगा। देखो दो लॉग हैं, एक्स रेज पावर 4 एक्स जी, दोनों प्लस हो रहे हैं, तो मैं लिख सकता हूँ log x 4 जी, और इन दोनों की बेस क्या है 5, और इसकी जगह मैं क्वोशंट लॉ का यूज करूंगा। माइनस की जगह क्या आ जाएगा डिवाइड, और नीचे आ जाएगा log y टू द बेस 5। तो बस दिस इज आवर आंसर। ठीक है, इन दोनों पे प्रोडक्ट लॉ लग गया, एक्स रेज पावर 4 और जी मल्टीप्लाई हो गई क्योंकि बीच में प्लस था और यहाँ माइनस है, तो उसकी जगह आ गया डिवाइड, और आगे log y जो है टू द बेस 5 नीचे आ गया। क्लियर है बच्चों? ओके, फिर से एक दफा देख लो, log x रेज टू पावर 4 प्लस log g है, तो log x रेज टू पावर 4 और g मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और जो दोनों की बेस 5 है वो एक ही दफा लिखी जाएगी। आगे माइनस है, तो माइनस की जगह आ जाएगा डिवाइड, और log हमारे पास जो y है सॉरी वो नीचे, और उसकी बेस भी वैसे साथ है। तो मैंने दोनों प्रोडक्ट और क्वोशंट लॉ का इकट्ठा यूज करके आंसर निकाली। ठीक है बच्चों, चलेंगे अपना इसका लास्ट पार्ट करते हैं। तो 9th क्लास हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, पार्ट 6 है जी। अब इसमें भी हमारे पास लॉग ही है, ये एल एन हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो कॉमन लोगारिथम है वो तो है लॉग, और उसकी बेस होती है 10। ठीक है, और जो हमारे पास दूसरा नेचुरल लॉगरिथम है वो होता है एल एन, और इसकी बेस होती है ई। ओके बच्चों, समझ आ रही है? तो ये हमारे पास नेचुरल था और ये हमारे पास कॉमन था।
ये कॉमन लोगारिथम्स है और ये हमारे पास नेचुरल लोगारिथम है। बात एक ही है, बस बेस का फर्क है। यहाँ पे बेस 10 है, इसकी बेस ई है। तो यहाँ पे भी मेरे पास नेचुरल लोगारिथम का यूज हो रहा है, 2 log a प्लस 3 log b माइनस 4 log c। ये है log ये, ठीक है। एल एन जो है साइन किसका है, नेचुरल लॉगरिथम का। तो यहाँ पे 2 log a, अब देखो जी यहाँ पे 2 log है बीच में, इसका मतलब है प्लस है, और तीसरे लॉग के अंदर माइनस है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ लग जाएगा और यहाँ पे क्वोशिएंट लॉ लग जाएगा। सबसे पहले तो पावर लॉ का यूज करते हुए ये जो 2, 3 और 4 है, ये एक ही ये जो वेरिएबल है इसकी पावर है ऊपर, ठीक है। ये 2 यहाँ पे आएगा, ये 3 भी बी के ऊपर आ जाएगा और ये 4 भी सी के ऊपर आ जाएगा। तो हमने बाय यूजिंग पावर लॉ, हमने पावर लॉ का यूज कर लेना है। तो क्या आ जाएगा मेरे पास जी, log a स्क्वायर प्लस log b क्यूब माइनस log c रेज टू पावर 4। मैंने ये कर लिया। अब देखेंगे यूज करूंगा मैं क्वोशिएंट एंड प्रोडक्ट लॉ, ठीक है। क्वोशिएंट लॉ का क्वोशिएंट एंड प्रोडक्ट लॉ, और मैंने आपको पहले भी बताया है कि क्वोशिएंट और प्रोडक्ट लॉ बच्चों क्या होता है, जिन बच्चों को नहीं पता। अगर log x और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनकी बेस b है, तो अगर x y मल्टीप्लाई हो रहे हों तो मैं एक दफा log x टू दी बेस b को प्लस कर दूंगा log y टू दी बेस b में, ठीक है। और अगर एक दफा log x और y डिवाइड हो रहे हैं और उनकी बेस भी b है, तो मैं लिख दूंगा जी log x टू दी बेस b। अब माइनस आ जाएगा यहाँ log y टू दी बेस, अगर दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो माइनस, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बीच में प्लस है, ठीक है। अगर ये नजर नहीं आ रहा, थोड़ा सा और कर लेते हैं, log x टू दी बेस b प्लस log y टू दी बेस b। ओके जी, यहाँ पे अब ये दोनों प्लस हैं तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट लॉ की यूज करूंगा, और ये माइनस है साथ को क्वोशिएंट लॉ। अब इसका मतलब है log, क्लियर है बच्चों। तो मैं एक ही दफा log बाहर लिख के a स्क्वायर एंड b क्यूब और डिवाइड कर लूंगा c रेज टू पावर 4 से, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया a स्क्वायर और b क्यूब को, और c को डिवाइड कर दिया क्योंकि माइनस है। तो बच्चों दिस इज आवर आंसर। ओके, क्लियर है जी यहाँ तक। ओके जी, चलें। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट कंप्लीट हो गए, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। तो अब करते हैं जी अपना क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। तो 9th क्लास हमारा जी क्वेश्चन नंबर 3 है अब, और क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है एक्सपैंड यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथम। एक्सपैंड करना है लॉ ऑफ लॉगरिथम का यूज करते हुए, ठीक है। तो हमारा पहला पार्ट है इसका 11/11/5। तो सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके एक दफा स्टेटमेंट रकम अपना क्वेश्चन फिर से लिखेंगे 11/5। तो अब इस पे मैं, क्योंकि 11 डिवाइड हो रहा है 5 से, तो मैं क्वोशिएंट लॉ का यूज करूंगा बाय यूजिंग क्वोशिएंट लॉ। अब क्वोशिएंट, अब जानते हैं हम कि क्वोशिएंट लॉ क्या है। अगर log x डिवाइड बाय y है और उसकी बेस b है, डिवाइड हो रहा है ना x और y, तो मैं लिख लूंगा log x टू दी बेस b माइनस log y टू दी बेस b। ओके, कि अगर x दो वैल्यूज x और y log की दोनों डिवाइड हो रही हैं, तो मैं एक दफा x log x माइनस log y कर दूंगा, और बेस दोनों की b है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे बेस कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है इसकी बेस 10 नहीं है। ओके, वो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो log 11 माइनस log 5 आ जाएगा, सिंपल सा। log 11 डिवाइड की जगह क्या आ गया बच्चों, माइनस log 5। दिस इज आवर आंसर। ओके जी। अब तो 9th क्लास हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। बात हो रही है log अंडर रूट 8 a रेज पावर 6 टू द बेस 5। ये log की वैल्यू है, ये है उसकी बेस। तो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें पता है
लॉग तो वैसे ही आ जाएगा, बेस 5 भी वैसे ही आ जाएगी। अब 8 मल्टीप्लाई, क्योंकि 8 और 8 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, रेज टू पावर 6। अब बच्चे क्योंकि हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट जो है, स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो मैं इस रूट को खत्म करके इस सारे की वैल्यू 1/2 कर रहा हूँ। ठीक है, आगे नेक्स्ट स्टेप में अब पावर लॉ का यूज करेंगे। पावर लॉ का यूज करते हुए ये 1/2 लॉग से पीछे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 लॉग बेस 5 है, अंदर 8 मल्टीप्लाई ए रेज टू पावर 6 वैसे जाएगा। ओके जी, यहाँ तक क्लियर बच्चे। नेक्स्ट 1/2 को मैं अगर बाहर लिख लूं और ये सारे ब्रैकेट में लिख लूं, क्यों? अब यहाँ पे मैं, चलो अभी नहीं, अभी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैं प्रोडक्ट लॉ का यूज कर रहा हूँ। प्रोडक्ट लॉ यानी कि लॉग एक्स मल्टीप्लाई वाई है, ये एक्स समझो, ये वाई समझो, तो मैं एक्स मल्टीप्लाई वाई हो तो लॉग एक्स प्लस मल्टीप्लाई की जगह लॉग वाई, यानी कि मैं लिख लूंगा लॉग 8 मल्टीप्लाई की जगह प्लस लॉग ए। ठीक है, तो जी 1/2 तो वैसे ही आ गया, और आगे ब्रैकेट में बच्चों लॉग 8 टू द बेस 5 मल्टीप्लाई की जगह प्लस फिर लॉग ए रेज टू पावर 6 टू द बेस 5। या क्लियर है जी? अब ये अगला स्टेप करते हैं इसमें। अब बच्चों क्योंकि 1/2 तो ये वाला वैसे ही आ जाएगा, 1/2 ब्रैकेट के अंदर देखो लॉग, अब ये जो 8 है बच्चों, ये वाला 8 यानी कि 8 बराबर किसके होता है, 2 की पावर 3 के, यानी कि 2 ضرب 2 ضرب 2 2 2 4 4 2 8 है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 रेज टू पावर 3 टू दी बेस 5। इस 8 की जगह, इस 8 की जगह बच्चों मैंने ये कर लिया। ओके, 2 रेज टू पावर 3 बीच में आ गई, ये प्लस तो वैसे ही आ जाएगा, और यहाँ पे भी ये वाला जो है लॉग ए रेज टू पावर 6 टू दी बेस 5। क्लियर है बच्चों यहाँ पे? चले 1/2 वैसे ही, और यहाँ पे फिर से मैं पावर लॉ का यूज करूंगा, पावर POWER, पावर लॉ का यूज करते हुए ये 3 जो है लॉग से पीछे आ जाएगा, 3 आगे लॉग 2 टू द बेस 5 प्लस ये 6 लॉग से पीछे आ जाएगा, 6 लॉग ए टू द बेस 5। ओके, अब 1/2 को अंदर इससे मल्टीप्लाई कर दो और इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, तो जब ये 1/2 अंदर मल्टीप्लाई आ जाएगा तो 3 बन जा 3 नीचे अपॉन 2 वैसे ही, आगे log 2 टू द बेस 5 प्लस ये 1/2 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 अपॉन 2 log a टू द बेस 5। बच्चे जिसको नहीं समझ आई कि 1/2 को मल्टीप्लाई 6 से करना है, क्योंकि 1 और 6 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6/2 बन जाएगा। ओके, इसी तरह 1/2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3/2 हो जाएगा। ओके, अब जी देखो 2 1 जा 2 2 3 जा 6 कट गया। अब क्या है जी मेरे पास 3/2 log 2 टू द बेस 5 प्लस 3 log a टू द बेस 5 एंड दिस इज आवर आंसर। ओके, तो बार बार हमारे पास क्वेश्चन लॉ, प्रोडक्ट लॉ, पावर लॉ ये यूज हो रहे हैं, तो आपको बच्चों ये लॉ अच्छे से याद कर लेने। तो चलें जी अब अपना लॉ थर्ड पार्ट करते हैं इसका। जी तो 9th क्लास हमारा क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट है, बात हो रही है लॉग ए स्क्वायर बी डिवाइड बाय सी। ओके, तो अब हम जानते हैं हमारे पास जो बच्चों प्रोडक्ट लॉ है, अब ये हमारे पास नेचुरल लॉगरिथम का यूज हो रहा है। ओके, नेचुरल लॉगरिथम, तो हम उसके हिसाब से अपना प्रोडक्ट लॉ लिखेंगे। हमारे पास जो प्रोडक्ट लॉ बच्चे होता है
वो अगर कोई भी हमारे पास लॉग है, ठीक है, और वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उसकी बेस कुछ भी है b, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? log x टू द बेस b प्लस log y टू द बेस b। ओके, ये आपने ऐसे समझना एलओजी लॉग ही है, क्योंकि ये नेचुरल लॉगरिथम है, तो यहाँ पे एल एन लिखेंगे, इसका सिंबल ये है। और दूसरा हमारे पास है क्वोशंट लॉ, तो उसमें अगर कोई भी लॉग है और एक्स और वाई डिवाइड हो रहे हैं, उसकी बेस बी है, तो हम इसको लिख देंगे log x टू द बेस b माइनस log y टू द बेस b। अब ये दो हमने लॉ जो है वो यहाँ पे अप्लाई करने हैं। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? मैं लिख लूंगा जी log ए स्क्वायर, ठीक है बच्चा, log ए स्क्वायर, बीच में यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस log b log ए स्क्वायर, मल्टीप्लाई है तो प्लस log b, अब डिवाइड है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस log c, और दिस इज आवर आंसर। और एक स्टेप और अगर आप कर सकते हो तो आंसर फिर ये वाला आ जाएगा, क्योंकि पावर है, अब पावर लॉ का यूज करूंगा तो 2 पीछे आ जाएगा, 2 log a प्लस log b माइनस log c, तो यहाँ तक आंसर है, ये नहीं, दिस इज आवर आंसर। ठीक जी, ओके जी, अब करते हैं जी इसका पार्ट 4। ओके, तो स्टूडेंट हमारा 2.3 2.4 सॉरी जी, तो 9 क्लास क्वेश्चन 3 हमारा उसका पार्ट 4 है। log x टाइम y अपॉन z सारे की पावर 1/9, ठीक है, यानी कि x मल्टीप्लाई y अपॉन z सबकी पावर 1/9 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो हम पावर लॉ यूज करते हैं। पावर लॉ क्या होता है कि लेट्स सी हमारे पास log है, log x है और टू दी बेस b है और उसकी पावर n है, n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ये जो n है log से पहले आ जाएगा, n log x टू दी बेस b, ऐसे इस तरह लिख सकते हैं। इसकी एग्जांपल ऐसे ले लो कि मैं कहता हूं log x की पावर 5 और बेस है हमारे पास 3, तो इसको जब मैं लिखूंगा ना पावर लॉ के मुताबिक, तो 5 पीछे आ जाएगा बच्चे, 5 log x टू दी बेस, इस तरह लिखा जाएगा। ओके, ये एग्जांपल है। तो अब इसको मैं पावर लॉ का यूज कर रहा हूँ, तो पावर लॉ को जैसे ही यूज करूंगा, ये जो 1/9 है ये लॉग से पीछे आ जाएगा, 1/9 तो लॉग से पीछे आ गया, आगे log एक्स वाई अपॉन जी, यही रह गया, ठीक है बच्चे। ओके, अब देखो, अब एक्स वाई दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ लग जाएगा, और ये डिवाइड जी हो रहा है तो यहाँ पे क्वोशंट लॉ लग जाएगा। अब हमें प्रोडक्ट लॉ का भी पता है और क्वोशंट लॉ का भी पता है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग प्रोडक्ट एंड क्वोशंट लॉस। तो बच्चे 1/9 तो मेरे पास ऐसे ही बाहर ही आ रहा है, 1/9 इधर ही आ जाएगा। अब इसके अंदर log x प्लस मल्टीप्लाई है ना, बीच में प्लस आ जाएगा, फिर log y, डिवाइड है तो माइनस आ जाएगा, log z, एंड दिस इज आवर आंसर बच्चों। ओके जी, दैट्स इट। चलो जी, अब अपना इसका पार्ट 5 सॉल्व करते हैं। जी, तो 9 क्लास हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, 3 का पार्ट 5, इसको सॉल्व करेंगे। log क्यूब रूट ऑफ 16x क्यूब, क्यूब रूट है 16x क्यूब का क्यूब रूट है। अब हम जानते हैं बच्चों
कि ये जो स्क्वायर रूट है इसकी वैल्यू होती है 1/2, और अगर मेरे पास यहाँ पे 3 हो जाएगा तो ये क्यूब रूट हो जाएगा, 1/3 वैल्यू हो जाएगी इसकी। ओके, इस तरह फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्यूब रूट चाहिए, तो इसको जब सॉल्व करेंगे, ये लॉग है, ये कौन सा लॉग है, ये नेचुरल लॉग है, ये लॉग है, और क्यूब रूट ऑफ 16x3, इसका मतलब है 16 और x क्यूब में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है, 16 मल्टीप्लाई x3 होल पावर 1/3। मैंने ये क्यूब रूट खत्म किया तो ये क्यूब रूट आ गया 1/3। ओके जी, क्लियर है। अब मैं यहाँ पे पावर लॉ यूज करूंगा। पावर लॉ के जरिए 1/3 लॉग से पीछे आ जाएगा। 1/3 आगे है जी लॉग इंटू 16 मल्टीप्लाई x3। ओके बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। आगे जी 1/3 तो वैसे ही आ जाएगा यहाँ पे, अब अभी नहीं, अभी तो मुझे यहाँ पे लिखना है। अब दो x 16 मल्टीप्लाई x3 है ना, जिसका मतलब है कि हम यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ का यूज करेंगे, यूजिंग प्रोडक्ट लॉ। तो बच्चों 1/3 थोड़ा सा आगे चल लेते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं जी अगला स्टेप। 1/3 तो वैसे ही रहेगा, आगे log 16, बीच में मल्टीप्लाई है तो प्लस log x3 यहाँ पर। अब देखिए जी 1/3 तो वैसे ही, ये जो log 16 है ये भी वैसे ही। अब यहाँ पे फिर मैं पावर लॉ का यूज करूंगा, पावर लॉ, ये 3 log से पीछे आ जाएगा, 3 log x, ठीक है जी। अब 1/3 जाके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास हो जाएगा जी 1/3 log 16 प्लस 1/3 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3/3 हो जाएगा, और साथ में log x, 3 से फिनिश। तो जो बच्चों आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1/3 log 16 प्लस log x, एंड दिस इज आवर आंसर बच्चों। ठीक है जी, ओके, वेरी गुड। ओके, यहाँ पे थोड़ी सी आंसर सेम नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने ये 16 को नहीं सॉल्व किया। तो बच्चों अगर हम 16 को सॉल्व करें तो माय बैड जी, 16 को भी करना चाहिए था। तो अगर मैं यहाँ पे बच्चों 16 जो होता है ना, जरा देख लो, तो इतना 16 मेरे पास 2 रेज़ टू पावर 4 होता है, यानी कि 2 को 4 दफा मल्टीप्लाई करूंगा ना, 2 दरब 2 दरब 2 दरब 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, तो 2 की पावर 4 16 होती है। तो मैं अगर यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 4 लिख दूं, और अब पावर लॉ मैं सब पे यूज कर दूं, POWER पावर लॉ, इस पे भी और इस पे भी, तो यहाँ पे मेरे पास 2 तो वैसे ही आ जाएगा, और ये जो पावर 4 है ये इसके पीछे आ जाएगी बच्चों ऐसे। ओके, अब यहाँ पे भी मेरे पास 2 है, और यहाँ पे जो जब 1/3 अंदर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ये बन जाएगा 4/3, 4 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे, और ये तो वैसे ही होना है। तो यहाँ पे जो आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है वो 4/3 और यहाँ पे 2 है, तो इस तरह करना था। तो ये आंसर है, हाँ जी। ओके जी बेटा, हाँ ये वाला आंसर अब ठीक है हमारा। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। बस 16 को हमने 2 रेज़ टू पावर 4 करना था। चलिए अब अपना नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो 9th क्लास क्वेश्चन 3 का लास्ट पार्ट है, पार्ट 6 है। बात हो रही है log 1 माइनस a अपॉन b रेज़ टू पावर 5 टू द बेस 2। ठीक है, log 1 माइनस a अपॉन b की पावर 5 है और बेस है इसकी 2। तो सबसे पहले तो हम पावर लॉ का यूज करेंगे, पावर लॉ का यूज करेंगे तो ये जो 5 है ये log से पीछे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा जी 5 log 1 माइनस a अपॉन b टू द बेस 2। ओके जी, यहाँ तक ऐसे, ये सारी ब्रैकेट में करना। अब हम देखें, अब 1 माइनस ए है ना, हाँ जी बस जी,
अब देखें, अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में डिवाइड हो रही है, दोनों डिवाइड हो रही है। जब यहाँ क्वोशिएंट लॉ लग जाएगा, कौन सा? क्वोशिएंट लॉ। क्वोशिएंट लॉ का यूज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 वैसे ही लॉग इसकी बेस जो 2 वैसे ही आ जाएगी, ठीक है। अब लॉग 1 माइनस ए, 1 माइनस ए डिवाइड अभी इसमें माइनस आ जाएगा, फिर लॉग बेस उसकी वैसी और बी, लॉग बी टू द बेस, नजर नहीं आया बच्चों ये, फिर से बता दूं, 5 ऐसे ही आ जाएगा। अब log 1 माइनस ए, log 1 माइनस ए टू द बेस 2 डिवाइड है तो माइनस है log b टू द बेस 2। तो बच्चों दिस इज आवर आंसर। तो 9th क्लास हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। स्टेटमेंट है जी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि पहला पार्ट है इसका log 2 प्लस log x इक्वल 1। तो सोल्यूशन करने के लिए हमें एक दफा रकम को क्वेश्चन को फिर से लिखना पड़ेगा, log 2 प्लस log x इक्वल टू 1। अब देखें log 2 है और प्लस log x है, हमें पता है कि हमारे पास प्रोडक्ट लॉ क्या होता था, प्रोडक्ट लॉ होता था log x मल्टीप्लाई y टू द बेस b, कोई भी उसकी बेस है तो हम उसको लिख सकते हैं log x टू द बेस b प्लस करके log y टू द बेस b, यानी कि x मल्टीप्लाई y है तो x और प्लस y। यहाँ पे देखो log 2 है प्लस log x है, यानी कि हमारे पास इस हालत में ये पड़ा हुआ है पॉजिटिव, यानी कि log x। तो बच्चों यहाँ पे जरा गौर करो, हमारे पास लॉ था, प्रोडक्ट लॉ था कि log x मल्टीप्लाई y टू द बेस b, तो log x टू द बेस b प्लस log y टू द बेस b। अब log x और y प्लस हो रहे हैं, तो देखो ये वाली हालत पड़ी हुई है, x और y प्लस हो रहे हैं, समझो ये x है और ये y है, ठीक है। तो अगर ये प्लस हो रहे हैं तो हम इसको क्लोज करने के लिए ये शक्ल दे देंगे ना कि log 2 मल्टीप्लाई x। तो यहाँ पे हो जाएगा log 2x इक्वल 1, ठीक है। अब क्योंकि इसकी बेस कुछ नहीं है बच्चों, तो इसकी बेस क्या है 10, इस लॉ की कोई बेस नहीं है ना, तो बेस क्या है 10। अब इसको मेरे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, लॉग हटाऊंगा तो जो 10 वैसे ही रहेगा और ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। 2x इधर चला जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, 1 और 2x इधर, ओके। हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना आता है ना कि जब लॉग खत्म करेंगे बेस वैसे ही आ जाएगी और ये पावर जो 2x इस साइड पे चला जाएगा, 1 इधर आके इसकी पावर बन जाएगा। अब 10 की पावर 1 10 ही होता है और यहाँ पे 2x है बच्चे, ठीक है। अब मैं इसको सीधा करके लिख लेता हूँ, 2x इज इक्वल टू 10। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 5 अपॉन 2, ओ सॉरी 10 अपॉन 2, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो x इज इक्वल टू 5। दिस इज आवर आंसर बच्चों, ठीक है। कुछ भी नहीं किया, सिंपल सी हमने दो रूल अप्लाई किए हैं। पहला लॉ हमने किया प्रोडक्ट लॉ यूज किया और फिर हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किया। तो इस तरह अब जी इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट करने के लिए हमें पहले सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा और एक दफा क्वेश्चन फिर से लिखते हैं, log x टू द बेस 2 प्लस log 8 टू द बेस 2 इक्वल 5। अब देखिए जी इसमें भी मैं प्रोडक्ट लॉ का यूज कर रहा हूँ, इसी लॉ का यूज कर रहा हूँ। तो वी नो दैट log x इंटू वाई टू द बेस b इक्वल होता है log x टू द बेस b प्लस log y टू द बेस b के। अब इस चीज का मैंने यूज इसमें करना है, ठीक है। ये मेरे पास लॉ है। अब यहाँ पे मैं, अब क्योंकि मेरे पास ये log x प्लस log y है, तो मैं क्या करूंगा, log दोनों की बेस एक जैसी है उसको एक दफा लिखूंगा और x और y को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 8x हो जाएगा, यहाँ पे 5 है, ओके। मैंने क्योंकि देखो log x प्लस log y कहाँ से आता है, इसी शक्ल से आता है ना, तो ये x प्लस y की शक्ल में ये यहाँ पे वैसे ही आ जाएगा, ठीक है।
तो बच्चों इसको अब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये आपको समझ आ गया, मैंने प्रोडक्ट लॉ का यूज किया, log x प्लस log y है तो उसको ये x था ये y था, अब मैंने इसको इस शक्ल में लिख लिया x मल्टीप्लाई y, तो 8x बन गया और बेस दोनों की सेम आ गई यहाँ पे, ठीक है, इक्वल 5 है। अब मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा तो लॉग खत्म हो जाएगा, इसकी बेस 2 वैसे ही आ जाएगी, ये 5 इस बेस की पावर बन जाएगा और ये मेरे पास 8x उधर चला जाएगा। ओके, अब 2 रेज़ टू पावर 5 क्या होता है, 2 2 4 4 2 8 8 16 16 तो 32 होता है, यहाँ पे 8x। और अगर मैं इसको बच्चे सीधा करके लिखूं तो अगले स्टेप में 8x इज इक्वल टू 32 हो जाएगा, 8 इधर मल्टीप्लाई इधर आगे डिवाइड, 32 डिवाइड बाई 8, तो 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, तो x इज इक्वल टू 4, दिस इज आवर आंसर। ओके, अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। ये तो 9th क्लास हमारा थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक दफा क्वेश्चन फिर से लिखेंगे। 81 रेज टू पावर x इक्वल है 243 रेज टू पावर x प्लस 2। अब देखें जी, मैं अगर 81 की तरजीह करूं, एलसीएम लूं, तो मेरे पास 3 रेज टू पावर 4 आता है, 3 रेज टू पावर 4, और मैं 243 करूं तो 3 रेज टू पावर 5 आता है। ओके, ये अब क्या करेंगे, अब ये x अंदर आगे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 की पावर 4x और यहाँ पे 3 रेज टू पावर 5 इन 2x प्लस 2, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना। 3 रेज टू पावर 4x इक्वल 3 रेज टू पावर 5x प्लस 5 2 10, यहाँ तक हो गया। ओके जी, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब 3 रेज टू पावर 4x है और बेस एक जैसी है, ये दोनों बचे बेस एक जैसी है तो पावर की इक्वल आ जाएगी, बेस से कैंसिल हो जाएगी, पावर की इक्वल आ जाएगी। मैं लिख सकता हूँ 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10। अब मैं सारी वैल्यूज को एक साइड पे उठा के ले जाऊंगा, 4x को तो ले जाऊंगा जाके माइनस हो जाएगा, तो वो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। लो जी, 5x, ये 4x इस साइड पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा, -4x, और ये 10 इधर प्लस का ही है, प्लस 10 इक्वल 0। 5x में से 4x जाएगा तो एक ही x रह जाएगा, प्लस 10 इक्वल 0, तो x 10 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -10, एंड दिस इज आवर आंसर बच्चों। ठीक है जी, तो इस तरह हमारा पार्ट थर्ड भी हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। अब ये तो 9th क्लास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 है जी। तो 1/27 रेज टू पावर x माइनस 6 इक्वल 27। अब मेरे पास 27 3 की पावर 3 होता है, ठीक है, 3 रेज टू पावर 3, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 रेज टू पावर 3 होल पावर x माइनस 6, यहाँ पे 3 रेज टू पावर 3। अब जी यहाँ पे 3 पावर 3 नीचे है, तो जब मैं 3 को ऊपर लेके जाऊंगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है, तो 3 रेज टू पावर -3 और सारी पावर x माइनस 6, और यहाँ पे 3 रेज टू पावर 3। अब ये -3 इस सारी वैल्यू से सारी पावर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 -3 इंटू x माइनस 6 इक्वल 3 रेज टू पावर 3। 3 -3 जाके अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो -3x माइनस माइनस प्लस 18 इक्वल 3 रेज टू पावर 3। बेस एक जैसी हैं दोनों फिनिश, तो मेरे पास आगे क्या आ जाएगा, पावर को पावर की इक्वल रखेंगे, -3x प्लस 18 इक्वल 3। ओके जी, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में 18 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो -3x इक्वल टू 3 माइनस 18, 18 में से 3 कट किए तो मेरे पास रह जाएगा 15, -15, यहाँ पे -3x, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है साइड पे जाके इक्वल के ये डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -15 अपॉन -3, माइनस माइनस से फिनिश, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो बच्चों मेरे पास जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 5, एंड दिस इज आवर आंसर। ओके जी, ठीक, हमारा पार्ट 4 भी कंप्लीट, अब इसका पार्ट 5 करते हैं।
जी तो 9th क्लास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 है। बात हो रही है log 5x माइनस 10 इक्वल टू। ओके, अब इसकी बेस कुछ नहीं है तो इसकी बेस 10 होगी। तो मैं लिख लूंगा जी log, इसकी बेस 10 है, 5x माइनस 10 इक्वल टू। अब लॉगरिथमिक फॉर्म में है, मुझे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, कन्वर्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किया जैसे ही तो लॉग खत्म हो जाएगा। इसकी बेस 10 है, ये 2 इधर आके ऊपर पावर बन जाएगा, 2 इस साइड पे आ जाएगी और ये सारी वैल्यू उस साइड पे चले जाएगी। ओके, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लॉग खत्म करेंगे। तो अब 10 की पावर 2 क्या होता है? 100। इधर की रह गया जी 5x माइनस 10। ओके, नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा जी बच्चों हमारे पास क्या, 5x माइनस 10। तो मैं 10 को उधर ले जाता हूं तो मेरे पास बन जाएगा 100 प्लस 10 इक्वल 5x। तो मैं इसको बच्चों ऐसे भी लिख सकता हूँ 5x इक्वल है 110। इन दोनों को जमा करें तो x इज इक्वल टू 5 इधर ज़रब हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तकसीम 9 जी। x की आ गया जी, x आ गया हमारे पास 5 टू द 10 और 5 टू द 10, x इज इक्वल टू 22। तो 22 आ गया बच्चों। ओके, दिस इज आवर आंसर। तो चलो जी, अब इसका करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो 9th क्लास क्वेश्चन नंबर 4 उसका लास्ट पार्ट है जी। बात हो रही है log x प्लस 1 टू द बेस 2 माइनस log x माइनस 4 टू द बेस 2 इक्वल टू क्या है। अब यहाँ पे गौर करो, हमारे पास फिर से एक चीज आ रही है log x और log y और बीच में माइनस है। इसका मतलब है यहाँ पे क्वेश्चन डाल लगेगा। ठीक है, ये एक्स वाई है नहीं, लेकिन मैं इसको एक्स और वाई एज्यूम कर रहा हूँ ना, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन ला है वहां लिख लेंगे हम। क्या हम जानते हैं कि log x डिवाइड बाय y और अगर उसकी बेस b है तो इक्वल किसके होता है? वो इक्वल होता है जी log x टू दी बेस b माइनस log y टू दी बेस b। ओके, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन ला है, इसका हम यूज करेंगे इसमें। अब देखो ये log x to the base b log x to the base b माइनस माइनस log y to the base b log y to the base b, ये x काम कर रहा है, ये y काम कर रहा है, इस दोनों को मिला के लिखेंगे तो यही शक्ल बन जाएगी ना, x डिवाइड बाय y और दो बेस है एक ही दफा लिखी जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको लिख रहा हूं log x प्लस 1 डिवाइड बाय x माइनस 4, बेस दोनों की क्या है 2, 2 इक्वल क्या आ जाएगा, इक्वल 2 आ जाएगा। लो जी, यहां तक क्लियर हो गया, समझ आ गई, कोई मुश्किल नहीं है। अब आगे क्या करूंगा, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा। ठीक है, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लॉग खत्म किया तो ये जो बेस है बच्चों 2, ये जो 2 बेस है, ये 2 तो वैसे ही आ जाएगी बेस, ये 2 बेस वैसे ही आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो इस साइड पे 2 है ये इस बेस की पावर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा सारा, और ये वाला इस साइड पे आ जाएगा। जो हमारे पास अब x प्लस 1 लॉग की वैल्यू जो है वो x माइनस 4 इस साइड पे आ जाएगी। ठीक, तो ये हमारे पास एक बन गई। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। कैसे जी, मेरे पास है 2 रेज टू पावर 2 इक्वल x प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 4। इसके नीचे बच्चों हमारे पास कुछ नहीं है तो ये क्या हो जाएगा। अच्छा चलो आगे चलते हैं। 2 रेज टू पावर 2 4 होता है और ये इक्वल होएगा x प्लस 1 अपॉन x माइनस 4। जिसके नीचे डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1 ही होता है ना, इसके नीचे कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर तो 1। अच्छा आपको ऊपर से नजर नहीं आया ये। ठीक है, इस वाली सारी को मैंने, अब देखो 2 रेज टू पावर 2 4 है, ये वैसे ही आ गया। अब 4 के नीचे डिनोमिनेटर कुछ नहीं 1 है, तो बच्चों अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। क्रॉस मल्टीप्लाई, उर्दू में कहेंगे जरबे चिले पाई, जरबे चिले पाई करेंगे जी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो मेरे पास आ जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल 1 इंटू एक्स प्लस 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। 4x जा 4x माइनस 16 इक्वल एक्स प्लस 1। एक्स इधर आ जाएगा, 16 उधर चल जाएगा। 4x एक्स प्लस इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा। ये 1 है, 16 इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा जी 17, यहाँ पे आ जाएगा 3x। अब बच्चों क्या करेंगे, x इधर अकेला रह जाएगा बेचारा, 3 इस साइड पे आ जाएगा और आके डिवाइड हो जाएगा 17/3। यहाँ तक भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है बच्चे। अगर आप इसको डिवाइड करके करना चाहते हो तो 17 डिवाइड बाई 3, 3 6 18 1। तो आंसर हमारा ये भी आ सकता है x इज इक्वल 6 होल 1/3। ये भी और ये भी दोनों में से कुछ भी कर लेना है। 3 6 18 गलत है जी, 3 5 15 करना था। 3 5 15 16 17 2 की हो गया भाई 5 होल 2/3। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड ध्यान से कर लो। 17 थे ना, 18 क्यों ले लिया ये भाई? 3 5 का 15 होता है ना। हाँ, चलें जी बच्चों, हो जाती है। अब हम अपना करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जी तो 9 क्लास हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है और ये याद रखना है क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन वाइज बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट है बाय लॉन्ग क्वेश्चन वाइज। ठीक है, तो आपके बोर्ड में जो पेपर होने एग्जाम, तो उस एग्जाम में ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो लॉन्ग क्वेश्चन वाइज बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें से लॉन्ग आ जाएगा, तो सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन है 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइड बाय 5.234। कह रहा है फाइंड द वैल्यू फाइंड करें विद लॉगरिथमिक टेबल। लॉग के टेबल को यूज करते हैं, आप कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि लॉगरिथमिक टेबल से अगर हमने सॉल्व करना है तो लॉग किधर है इसका, है ना। तो बच्चे हमारे पास लॉग तो है नहीं, तो टेबल से कैसे फाइंड करेंगे? पहले तो इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लेके आएंगे ना, तो उसके लिए करना पड़ेगा लेट करना पड़ेगा हमें क्या, कि ये जो सारी वैल्यू x है, तो लिख लूंगा x इक्वल है 3.68 इंटू 4.21 डिवाइड बाय 5.234। ये x है, ये सारी वैल्यू को x लेट कर लिया। अब बाय टेकिंग लॉग बोथ साइड लिखूंगा जी, बाय बोथ साइड मैंने लॉग लेने से किसका, इसका भी और इसका भी, तो ये हो जाएगा लॉग x इक्वल इस साइड पे भी लॉग। ठीक है, ये सारे अभी ब्रैकेट के अंदर है, लॉग के भी अंदर जाना है। 3.68 क्योंकि इजाजत लेके घर में जाते हैं ना बच्चे, वैसे नहीं जाते। 5.234। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब जी अगले स्टेप अपने नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, लॉग एक्स तो वैसे ही आ जाएगा। अब इस साइड पे जब ये लॉग अंदर जाएगा, यहाँ पे देखो लॉग ये और ये, जब लॉग अंदर जाएगा यहाँ पे हमारे पास इन दोनों में मल्टीप्लाई है ना, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ला लग जाएगा और यहाँ पे डिवाइड के साथ कोशेंट ला लग जाएगा। यानी कि मैं लिख सकता हूँ लॉग 3.68 मल्टीप्लाई की जगह प्लस, लॉग 4.21 डिवाइड की जगह माइनस, लॉग 5.234। ओके, हमने अपने प्रोडक्ट और दूसरे लॉ सारे पढ़े हैं ना बच्चों। अब यहाँ पे आ जाएगा जी लॉग, लॉग इसके साथ मिला अंदर जाके मल्टीप्लाई हुआ 3.68 बीच में मल्टीप्लाई है, तो बच्चे यहाँ पे आ जाएगा प्लस, आगे आ जाएगा लॉग 4.21। ठीक है, और फिर भी आगे डिवाइड आया तो आगे इधर आ जाएगा माइनस लॉग 5.234 बच्चे। ठीक है, ओके जी। अब इस साइड पे तो लॉग एक्स वैसे ही, अब इन तीनों का मुझे या तो अपनी बुक से टेबल से लॉग ले लें या हम कैलकुलेटर से लॉग बच्चे ले लें।
जी तो हम कैलकुलेटर से लॉग ले लेते हैं। तो सबसे पहले लॉग लेंगे हम 3.68 का। तो लॉग 3.68, तो हमारे पास आंसर आ गया 0.5658। 0.5658 आगे प्लस। अब लॉग 4.21 लेंगे जी। लॉग 4.21, तो बच्चे इसका आंसर आ गया 0.6248 है, तो 43 कर लेंगे माइनस लॉग 5.234। लॉग 5.234, तो इसका आंसर आ गया जी 0.7188। ओके, अब देखिए जी इन सारी वैल्यूज को, ये दोनों प्लस है और ये माइनस है, तो मैं एक ही दफा कैलकुलेटर में कर लेता हूँ। 0.5658 इसको प्लस किया 0.6243 में, और आगे माइनस किया 0.7188। 0.7188, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है बच्चों वो है 0.4713। तो इन दोनों को प्लस और माइनस करके तीनों को 0.4713 आ गया, और यहाँ पे मेरे पास log x वैसे ही है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब x इस साइड पे ऐसे ही रह जाएगा, log इधर आके इन्वर्स हो जाएगा। log इन्वर्स किसका? 0.4713, यानी कि एंटी लॉग। आप दोनों साइडों पे एंटी लॉग लिख के भी ले सकते हैं या ऐसे लॉग इन्वर्स भी कर सकते हैं। अब मुझे इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा, तो शिफ्ट लॉग 0.4713, 0.4713, तो आंसर आ जाएगा 2.9600। 2.9600 की जगह एक ही जीरो लेते हैं। तो दिस इज आवर आंसर बच्चों। उसने कहा था फाइंड द वैल्यू, वैल्यू फाइंड कर दें, और हमने वैल्यू फाइंड कर दी। ओके जी, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया। जी तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 उसका सेकंड पार्ट है जी। 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 और मल्टीप्लाई 2.397। तो ये वो क्वेश्चन है, कह रहा है इसको फाइंड कर दे वैल्यू, यानी कि एंड पे एक्स की वैल्यू आनी है, हमने वही फाइंड करनी है। ओके, तो 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.39 को सॉल्व करने से पहले हमें एक दफा सोल्यूशन लिख के क्वेश्चन एक दफा फिर से लिख लेना। 2.397। ओके जी, अब लॉग तो तब फाइंड करेंगे ना, वो कह रहा है लॉगरिथमिक टेबल से फाइंड करें। तो हमें सबसे पहले तो लॉग लेना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके लिए लेट कर लेंगे। लेट x इक्वल है 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। ओके, लेट कर लिया x के बाय टेकिंग लॉग बोथ साइड। बोथ साइड का लॉग लेना है, हमने बोथ साइड का अब लॉग लेना है बच्चों। तो इस लॉग x का लॉग लेने से, लॉग x इक्वल इस साइड का लॉग लेने से लॉग ये सारी आगे ब्रैकेट में आ जाएंगे। 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। अब देखो बच्चों, हमारे पास ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ प्रोडक्ट लॉ लगेगा। जब लॉग अंदर जाएगा तो लॉग बन जाएगा लॉग 4.67, बीच में आ जाएगा प्लस log 2.11, फिर मल्टीप्लाई की जगह प्लस log 2.397। अंडरस्टूड है जी। अब इन तीनों के मुझे log लेके यहाँ पे लिखने हैं जी। इस साइड पे log x वैसे ही चलता आ रहा है, एज एन एज ही है, log x वैसे ही है। तो अब इन तीनों के log जरा ले लूं और फिर मैं आपको बताता हूँ जी बच्चों। तो अगर मैं लूंगा log 4.67 का, तो आंसर आ रहा है जी 0.6693 प्लस log 2.11 का लूंगा तो 0.3243, और मैं log 2.3797 सॉरी 2.397 का लूंगा तो आ जाएगा 0.3797। ओके,
अब इन तीनों को मुझे प्लस करना है, तो जब प्लस करके मेरे पास इन तीनों का आंसर आ रहा है तो वो आ जाएगा 1.3733 बच्चों। तो यानी कि मेरे पास log x जो आ गया वो ये आ गया, ये वाला। ओके, अब मुझे क्या करना है वो यहाँ पे करते हैं, जो भी करना है। मेरे पास आ गया जी log x इक्वल आ गया 1.3733। अब x इधर आ जाएगा, log इस साइड पे आके इन्वर्स हो जाएगा, log इन्वर्स 1.3733। अब मुझे इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा, तो जब इसका एंटी लॉग लेंगे बच्चों तो वो आ जाएगा 23.62 लॉग शिफ्ट लॉग करके, यानी कि SHIT शिफ्ट लॉग प्रेस करके आगे हमने ये वैल्यू लिख दिया 1.3733। आपने कैलकुलेटर से आपने ये कर लेना, तो हमारे पास उसका आंसर ये आ जाएगा। तो दिस इज आवर आंसर। ओके, तो चले जी अब इसका पार्ट थर्ड करते हैं जी। तो 9th क्लास हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट थर्ड है। सॉल्व करके इनको क्वेश्चन फिर से लिख लेंगे। 20.46 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.4122 डिवाइड बाय 4754.3। तो सबसे पहले तो इसको भी वही करेंगे, लेट ये सारी वैल्यू x है, x इज इक्वल टू 20.46 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.4122 डिवाइड बाय 754.3। अब टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग लिया जी बोथ साइड, हमने लिख लिया जी टेकिंग लॉग बोथ साइड और लेट कर दिया था इसको x। ठीक है, अब मुझे इस साइड का भी लॉग लेना और इस साइड का भी लॉग लेना, तो ये बन जाएगा log x इक्वल टू लॉग, और ये वैल्यू सारी वैसी है 20.46 के मल्टीप्लाई 2.4122 डिवाइड बाय 754.3 बच्चों। ओके, अब ये जब लॉग अंदर जाएगा, ये वाला लॉग, तो ये बन जाएगा log 20.46 के ये जो मल्टीप्लाई है प्लस हो जाएगा log 2.4122 डिवाइड है तो माइनस हो जाएगा, माइनस log 754.3 बचे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये पावर लॉ लगेगा और ये 2 log से पीछे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 log 20.46 प्लस log 2.4122 माइनस log 754.3। ठीक है बेटा, तो अब इसका भी लॉग लेंगे, इसका भी लॉग लेंगे, इसका भी लॉग लेंगे, तो वो लेते हैं जी ऊपर। तो अगर मैं जी लॉग लूंगा इसका लॉग 20.46 का, तो मेरे पास आ रहा है जी 1.3109। तो ये 2 वैसे ही रह जाएगा 2, और यहाँ पे जब इसका लॉग लिया तो वो आ जाएगा जी 1.3109। ये आ गया, बीच में प्लस है, प्लस। अब इसका लॉग लेंगे, इसका लॉग लेंगे तो वो आ जाएगा 0.3824, 0.3824, और आगे ये वाला साइन माइनस का माइनस, और लॉग 754.3 का लॉग लिया तो मेरे पास आ जाएगा 2.877, 2.8775। ओके जी, यहाँ तक क्लियर है। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो मेरे पास आएगा जी आंसर इसका, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2.6218, 2.6218, और ये वैसे ही है 0.3824 माइनस 2.8775। ओके जी, इन दोनों को अब मुझे प्लस करना पड़ेगा और इसमें से ये माइनस कर दूंगा, ये दोनों प्लस करके ये माइनस करूंगा तो आंसर आ रहा है 0.1267। ओके जी, तो ये इस साइड पे बच्चों मेरे पास log x ही चलता आ रहा है, ये वाला log x, ये वाला सारा यहाँ पे एज एन एज ही चलता आ रहा है। यहाँ पे आप लिख लेंगे log x,
तो अब x इधर आ जाएगा, log इधर आके एंटी लॉग बन जाएगा, log इनवर्स 0.1267। जब इसका अब एंटी लॉग लेंगे शिफ्ट लॉग दबा के 0.1267 का, तो आंसर आ रहा है 1.339। तो x की वैल्यू, और दिस इज आवर बच्चों, दिस इज आवर आंसर। ठीक है जी, तो चलें अब अपना इसका पार्ट 4 करते हैं जी। तो 9th क्लास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 है। तो सॉल्व करने से पहले एक दफा क्वेश्चन लिख लिया फिर से। क्यूब रूट ऑफ 9.364 मल्टीप्लाइड टू 21.64 डिवाइड बाय 3.21। तो इसको पहले हम लेट कर लेंगे इसको भी, कि लेट x इक्वल है इस सारे के, क्या क्यूब रूट है इसका 9.364 मल्टीप्लाई 21.64 डिवाइड बाय 3.21 by taking log। log लेने से बोथ साइड पे, तो यहाँ बन जाएगा log x इक्वल है, ओके जी, log x इक्वल है जी, इसका भी log लेने से क्यूब रूट 9.364 मल्टीप्लाई बाय 21.64 अपॉन 3.21। ओके जी, आगे नेक्स्ट चलेगा, log x तो एज एन एर ही आ रहा है। अब ये क्यूब रूट को मैं 9.364 का यहाँ पे मैं ऐसे कर लेता हूँ, क्यूब रूट खत्म करके ना इसको 1/3 कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब जब log अंदर आ जाएगा तो ये log 9.364 रेज टू पावर 1/3, ये मल्टीप्लाई है बीच में हो जाएगा, प्लस log 21.64 डिवाइड है माइनस हो जाएगा, और आगे log 3.21। ओके, अब इससे नेक्स्ट स्टेप में बच्चों 1/3 log के पीछे आ जाएगा, तो 1/3 log 9.364 प्लस log 21.64 माइनस log 3.21 वैसे ही आ गया। ओके, अब आगे जी यहाँ पे log x ही है, log x ही है। ठीक है, अब जी log x इक्वल है, अब बच्चे जब log 9.364 का log लिया जाएगा तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.9715। तो 1/3 तो वैसे ही रहेगा 0.9715 है, आगे प्लस है, तो log 21.64 का इसका log लिया जाएगा तो वो आ रहा है हमारे पास 1.3353 1.3353। आगे माइनस है, तो 3.21 का log लिया जाएगा तो आ जाएगा 0.5065 0.5065। ओके बच्चों, अब 1/3 जब अंदर जाके, यानी कि ये जो है 0.97153 से डिवाइड होना है या 1/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ना है, तो डिवाइड कर लें 0.9715 डिवाइड बाय 3, तो आंसर आ जाएगा जी 0.3238। आगे प्लस ये दोनों वैल्यू वैसी 1.3353 माइनस 0.5065। अब इन दोनों को प्लस करके इसमें से ये माइनस करेंगे तो आंसर आ रहा है 1.1526, और इस साइड पे बच्चे log x आते चल रहा है, x इधर रह जाएगा और log आगे इधर इनवर्स हो जाएगा, log इनवर्स 1.1526। ठीक है, जब इसका एंटी लॉग लिया जाएगा तो आंसर जो आ रहा है वो 14.21 आ जाएगा, यानी कि शिफ्ट लॉग 1.1526 करेंगे तो 14.21 बच्चों, दिस इज आवर आंसर। ठीक है जी, तो चलें इसका पार्ट नंबर 5 करते हैं जी। तो 9th क्लास हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, उसकी स्टेटमेंट नहीं लिखी मैंने, गिवन डाटा लिख दिया। तो स्टेटमेंट वो में वो कह रहा है
कि फार्मूला टू मेजर मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड यानी कि अर्थक्वेक की शिद्दत कितनी है, वो कितनी मैग्नीट्यूड का है, वो फाइंड करने के लिए उसका फार्मूला है m log a ओवर a नॉट टू द बेस 10। यानी कि ये एक फार्मूला है अर्थक्वेक की पैमाइश करने के लिए कि कितने जोरों का आया है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं न्यूज में कि हमें कभी 6.3 का मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक पता लगता है, कभी 7.3, ये बहुत ही ज्यादा है, कभी 4 है। तो ये मैग्नीट्यूड है कि यानी कि जल्जले की शिद्दत कितनी है। तो वो जल्जले की शिद्दत फाइंड करने का जो फार्मूला है वो ये है। ठीक है, तो अब नीचे स्टेटमेंट में उसने कहा हुआ है कि अगर एम्पलीट्यूड इसका ए है और वो है 1000 और रेफरेंस एम्पलीट्यूड ए नॉट है वो है 10, तो मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक फाइंड करें, अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड। तो बाय अप्लाइंग फार्मूला फार्मूले को अप्लाई करेंगे, तो अप्लाइंग फार्मूला हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ, तो लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक फाइंड करने का जो फार्मूला है वो इक्वल है log 10 a अपॉन a नॉट। ठीक है, यही है ना। हाँ जी, तो बच्चे log 10 तो वैसे ही आ जाएगा क्योंकि सॉरी log a अपॉन a नॉट टू द बेस 10, जो बेस 10 है वो तो वैसे ही आ जाएगी। अब log a की वैल्यू क्या है 1000 है, तो ऊपर आ जाएगा 1000। a नॉट क्या है 10, ये अंडरस्टूड है यहाँ तक। अब देखो जी ये 0 0 से कैंसिल, तो मेरे पास रह जाएगा 100। तो मेरे पास जो यहाँ पे बन रहा है वो हो रहा है जी log 100 टू दी बेस 10, ये m ही चलता आ रहा है। अंडरस्टूड है बच्चे? ओके ओके, नहीं यहाँ पे 10,000 है जी, कितना था 10,000, 0 0 0 4 जीरो थे जी, तो ये 3 जीरो रह जाएंगे 1000। तो log 1000 टू द बेस 10 आ जाएगा। ठीक है, तो अब log 1000 का जो हम कैलकुलेटर से आंसर लेंगे तो वो आएगा, मेरे पास m है, क्या आ जाएगा बच्चे log 1000 टू द बेस 10। तो मैं अगर log 1000 लूं तो उसका आंसर क्या आ रहा है, शिफ्ट सॉरी log 1000, तो आंसर आ रहा है बच्चों 3। 1000 का log लेंगे तो आंसर आ रहा है 3, तो इसका मतलब है 3, तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया इसका 3, तो दिस इज आवर आंसर। उसने यही कहा था, सिंपल है, हमने फार्मूले में वैल्यू पुट करके उसका लॉग ले लेना। ओके जी, तो चले जी अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट पार्ट है। आई थिंक 8 क्वेश्चन है, 6 7 नहीं जी 7 ही है, तो लास्ट क्वेश्चन हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं जी। तो 9th क्लास हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टेटमेंट में बात कर रहा है कि अब्दुल्ला है एक लड़का, उसने अमाउंट इन्वेस्ट की 1,00,000 रुपया। 1,00,000 रुपया उसने अमाउंट इन्वेस्ट की और उसके ऊपर जो उसका इंटरेस्ट रेट लगाया ना, इंटरेस्ट रेट यानी कि उसके ऊपर जो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, सूद देना पड़ेगा, वो है 1 साल में वो है 5%। तो 1,00,000 रुपया उसने इन्वेस्ट किया, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा वो है साल का 5%। ठीक है, तो वो कह रहा है कि अगर ये मॉडल दिया हो, मॉडल क्या दिया हो, y इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 1.05 की पावर t। ठीक है, वे t ग्रेटर देन एंड इक्वल 0, यानी कि t जो है वो बड़ा होना चाहिए 0 से। ठीक है, तो अब कह रहा है अब्दुल्ला ने 1,00,000 रुपया इन्वेस्ट किया 1 साल के लिए, उसके ऊपर रेट लग गया इंटरेस्ट का, वो है 5%। तो कह रहा है फाइंड हाउ मेनी ईयर इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। तो ये जो इसकी इन्वेस्टमेंट थी ना, बताओ कितने साल में डबल हो जाएगी। ये तो इसकी 1 साल की इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो बच्चों हमने उसकी इन्वेस्टमेंट डबल फाइंड करनी है ना, तो यानी कि 2 इंटू 1 लाख, यानी कि उसकी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी कितने सालों में, वो ईयर हमने फाइंड करना है। और इसकी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी कितने सालों में। ठीक, तो वो हमने फाइंड करना है। यानी कि y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे उसने मॉडल दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू ये है, तो y की जगह ये सारी वैल्यू में पुट करूंगा 1 लाख मल्टीप्लाई 1.05 रेज टू पावर t। ठीक है,
अब यहाँ पे बन जाएगा 2 लाख, क्योंकि मल्टीप्लाई आ जाएगा ना। यहाँ पे बन गया जी 2 लाख। यहाँ तक क्लियर है। अब यानी कि मेरे पास एक इक्वेशन इसके जरिए हमने सॉल्व करना था। तो y इज इक्वल टू दिस वन ईयर। तो अब्दुल्ला की इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ईयर रखा, हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिखी, यहाँ पे ईयर की जो सारी वैल्यू थी इसको हमने पुट कर लिया। अब इसको, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं टेकिंग करूंगा बोथ साइड लॉग। तो लिखेंगे जी बाय टेकिंग लॉग बोथ साइड। लिखने की जरूरत नहीं, चलो लॉग ले लेते हैं, इसका भी लॉग ले लेंगे और इस साइड का भी लॉग ले लीजिए। इन दोनों साइडों का बच्चों क्या ले लिया, लॉग ले लिया। तो नेक्स्ट क्या स्टेप होने वाला है, अब देखिए जी मेरे पास ये 2 की पावर क्या है, मैं इसको 5 कर सकता ना, या अगर ऐसे नहीं करना तो बल्कि ऐसा करते हैं, यहाँ पे 2 वैसे लिख लेते हैं और मल्टीप्लाई 1 लाख वैसे ही लिख लेते हैं। हाँ ऐसे ठीक रहेगा, लॉग 2 मल्टीप्लाई 1 लाख, ठीक है ऐसे लिख लेते हैं। अब जब इसका लॉग अंदर जाएगा तो लॉग 2 बीच में आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा लॉग 1 लाख, 1 लाख का लॉग। इसी तरह अब ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब है लॉग 1 लाख बीच में मल्टीप्लाई है तो प्लस लॉग 1.05 इसकी पावर टी। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो जी लॉग 2 तो वैसे ही लिख लेंगे, क्योंकि इसको अभी हम जरा क्लियर कर लेंगे जरा एक दफा। लॉग 2 प्लस लॉग 1 लाख, यहाँ पे आ जाएगा लॉग 1 लाख प्लस टी पीछे आ जाएगा और फिर लॉग 1.05। ठीक है, अब इन सारी वैल्यू के हम लॉग लेते हैं, तो वो बच्चों लिख लेंगे थोड़ा सा ऊपर। तो अब देखो बच्चों लॉग 2, तो इसको तो हम वैसे ही लिख लेंगे फिर बस लॉग 2 प्लस ये 1 लाख है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ लॉग 10 की पावर 5। ठीक है, और ये लॉग ये भी 10 की पावर 5 और जमा टी लॉग 1.05। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, लॉग 2 तो वैसे ही प्लस 5 लॉग से पीछे आ जाएगा पावर लॉ की मदद से, और यहाँ पे लॉग 10 आ जाएगा। यहाँ पे भी 5 लॉग से क्या आ जाएगा पीछे और आगे 10 आ जाएगा, और यहाँ पे टी तो वैसे ही आ जाएगा बच्चों, और साथ में आ जाएगा लॉग 1.05। ठीक है, अब log 2 अगर लिया जाए तो log 2 होता है जी 0.3010 प्लस 5 वैसे ही, और 10 का log लिया जाए तो वो होता है 1। ठीक है, अब फिर 5 वैसे log 10 क्या होता है 1। अब t वैसे ही और log 1.05 जो होगा वो हो जाएगा 0.0212। ये 5 1 जा 5 और t से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा 0.0212, और यहाँ पे जी अब 5 1 जा 5 और ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, तो जी मेरे पास हो जाएगा 0.3010 प्लस 5। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब आगे क्या करेंगे, 0.3010 प्लस 5, ये 5 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा t इंटू 0.0212। ओके, अब ये दोनों तो आपस में रहेंगे फिनिश, तो मेरे पास क्या रह जाएगा 0.3010, यहाँ पे t इंटू 0.0212। अब 0.0212 इधर t से मल्टीप्लाई और इस साइड पे आगे डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास रह जाएगा t इज इक्वल 0.3010, और ये इससे जाके डिवाइड हो जाएगा तो 0.0212। अब इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे बच्चों कैलकुलेटर की मदद से, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है जी t इज इक्वल टू, इन दोनों को कैलकुलेटर की मदद से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 14। तो ये वो बच्चों टाइम है जो उसने कहा था फाइंड करते हैं कि अब्दुल्ला की इन्वेस्टमेंट जो डबल हो जाएगी कितने टाइम में। ठीक है, तो ये हमारे पास टाइम है।
ओके, तो टाइम हमारे पास ईयर्स में आएगा 14 ईयर्स, YEARS, यानी कि उसकी जो 1 लाख इन्वेस्टमेंट थी वो 14 सालों में उसकी डबल हो जाएगी। ठीक है, 14 साल लगेंगे। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी बच्चों। तो चलें जी, अब अपनी नेक्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर 3, इसमें मिलते हैं।